हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें करंटली हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमने एक बेस बनाया जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किया, जिसमें मैंने बताया एक्चुअल कंपनी कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी देखा। आज की वीडियो में देखेंगे मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फीचर्स देखिए, फिर ही मेरिट्स पे आइए, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो मेन है, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट मैंने 80% टॉपिक कवर कर दिया है। अभी जस्ट मैं रीड आउट करूंगी फीचर्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन। मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने का फायदा क्या? ये तो पढ़ लिया, फॉर्मेशन होता है, कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये सब चीजें तो पढ़ ली मैम। फायदा क्या कंपनी बनाने का? सबसे पहला फायदा लिमिटेड लायबिलिटी। शेयर होल्डर्स रियल ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं, बट हर शेयर होल्डर बिंदास होता है कि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई आके हाथ नहीं लगाएगा। शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, वो जितने के शेयर्स खरीदेंगे उतना ही पैसा उनको कंपनी को देना होता है। इन केस कंपनी डूबती भी है, लॉस भी होता है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को आके कोई हाथ नहीं लगाना। तो ये मेरे लिए एज अ फायदेमंद सिचुएशन क्यों हुई? क्योंकि मैं तो ओनर भी बन गई, प्लस मेरे को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड भी मिलेगा, और खुदा न खास्ता कंपनी नहीं चलती, लॉस होती है, तो मुझे ये डर नहीं रहेगा कि बिजनेस डूब गया तो मेरे घर का सामान बिकेगा। तो लिमिटेड लायबिलिटी शेयर होल्डर्स के लिए हेल्दी पॉइंट होता है। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड। सपोज 100 रुपए के आपने शेयर्स खरीदे, पार्ट्स में पेमेंट करनी होती है, अपने 50 रुपए दिए, इन केस कंपनी डूबती है तो आपसे बस वो बच्चे हुए 50 ही दिए जाएंगे, उससे 1 रुपया ज्यादा आपसे कोई नहीं ले सकता। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर। ये भी एक अच्छी चीज है, शेयर होल्डर्स ब्लॉक नहीं हो जाते। जैसे सपोज आपने ये मेरे एग्जांपल में रेशमा लिमिटेड के शेयर्स लिए, तो ऐसा नहीं कि फंस गए। आपने आज शेयर्स लिए, आपको लगा रेशमा लिमिटेड में इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्यूचर में आपको लगता है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, आप कभी भी रेशमा लिमिटेड के शेयर मार्केट में बेच के वहां से निकल सकते हैं। तो ब्लॉक के जो फंड नहीं होता है, आप जब चाहे इन्वेस्ट करें, आप जब चाहे शेयर्स बेच सकते हैं, नहीं कोई तो ब्रोकर भी खरीद लेते हैं। द एज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अवॉइड ब्लॉकेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका पैसा ब्लॉक नहीं होता, ऐसा नहीं कि शेयर्स लेके फंस गए। एंड मेक्स द कंपनी फेवरेबल अवेलेबल। तो कंपनी एक फेवरेबल प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये फायदा है क्योंकि कंपनी को अनसर्टनिटी नहीं रहती। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाएंगे, दूसरे आएंगे, शेयर होल्डर्स जाएंगे, दूसरे आएंगे, तो कंपनी में डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी सालों साल चलती रहती। फर्क पड़ता है ना, जैसे सोल ट्रेडर में, सोल ट्रेडर की तबियत खराब, दुकान बंद तो धंधा कैसे होगा? सोल ट्रेडर की डेथ होगी तो दुकान ही बंद कर देनी पड़ेगी, फिर वो बिजनेस आगे कोई चला तो ठीक, किसी ने खरीदा तो ठीक। कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गए, दूसरे आएंगे, शेयर होल्डर्स गए, दूसरे आएंगे, तो कंपनी सालों साल चलती रहती है। इससे हमारे बिजनेस नहीं रुकते, क्योंकि बिजनेस कहीं ना कहीं भी रुके। अगर आप 2 दिन की दुकान बंद करते हैं, 2 दिन में अपना बिजनेस बंद करते, तो फर्क पड़ता है ना। आपकी आज कंपटीशन इतना ज्यादा है, आपके कस्टमर्स डाइवर्ट हो जाएंगे। तो कंपनी में ऐसा कोई टेंशन नहीं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, किसी की ना शेयर होल्डर्स, ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी की अपनी अलग पहचान है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो जिंदा ही रहेगी। शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते जाते रहेंगे। स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, क्योंकि कंपनी है, क्योंकि आप शेयर से पैसा मंगा सकते हो, आगे के टॉपिक से डिबेंचर्स बेच के, बॉन्ड्स बेच के पैसा मंगा सकते हो, तो आपके पास जितना ज्यादा पैसा रहेगा आप उतना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। यही मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया। जिसको बड़ा फॉर्म ऑफ बिजनेस करना है, बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, हर वो बिजनेस पर्सन कंपनी बना के ही बिजनेस करते हैं। आप कितने भी नाम गूगल कर लीजिए, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है, वो कंपनी बना के ही बिजनेस करते हैं। क्योंकि आप चाहकर, भले आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, एक लिमिट रहती है कि मेरे पास इतना पैसा है, बट जब अपने शेयर्स बेच के तो हम बात कर रहे थे स्कोप ऑफ एक्सपांशन की। बिजनेस में स्कोप होता है कि आप उसको एक्सपांड कर सकते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई लिमिट ही नहीं, कितने भी लोग आके कितने भी शेयर्स खरीद सकते हैं। उसके बाद डिबेंचर्स का ऑप्शन होता है, बॉन्ड का ऑप्शन होता है, तो आपके पास बहुत स्कोप होता है पैसा मंगा। और जितना ज्यादा बड़ा बनना है, सिंपल है बिजनेस का रूल, जितना पैसा डालोगे उतना बिजनेस बड़ा होगा, ठीक है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में फायदा होता है स्कोप ऑफ एक्सपांशन, आप जितना चाहे बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, स्कोप ऑफ एक्सपांशन, ये हमने पढ़ा अब तक के मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये सोल ट्रेडर नहीं है कि खुद ही दुकान संभाल रहा है, खुद ही कस्टमर को पूरी बांध के दे रहा है,
खुद ही अपना हिसाब लिख रहा है, फिर खुद ही स्टॉक चेक करके खुद ही स्टॉक लेने जा रहा है। ये कंपनी है, हर काम के लिए अलग पर्सन है। आपकी अकाउंटिंग करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट रहेंगे, मैनेजमेंट करने के लिए एमबीएज रहेंगे, आपका कुछ टेक्निकल काम है, फैक्ट्रीज में मशीन्स एंड ऑल को देखना है तो आपके यहाँ इंजीनियर्स रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हो, कंपनी यानी बड़े लेवल, तो जितना बड़ा लेवल है उसमें हर टाइप की एक्सपर्टीज रहती है, तभी तो बिजनेस आगे बढ़ता है ना। यहाँ पॉसिबल ही नहीं है इतने बड़े लेवल पे आप सब काम खुद ही करो। तो अगर आप कंपनी लेवल पे तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, हर काबिल पर्सन जिसके पास जो स्किल्ड है वो आपका वो एरिया देखता है, मार्केटिंग, सेल्स, परचेज, ये सब, एडवर्टीजमेंट एंड सो ऑन। तो ये हमने देखे मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी: लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, स्कोप फॉर एक्सपांशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सिंपल से मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर से एक बार बोल रही हूँ, मैंने बेस इंट्रोडक्शन वीडियो में बना लिया है, प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का, उसके बाद आपको ये फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स बहुत इजी लगेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लिमिटेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी।